ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 27 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम तपोवन के हंस सरोवर से कर रहे हैं। वाह, तपोवन में एक हंस सरोवर भी बना हुआ है। देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर हंस घूम रहे हैं। इसका नाम हंस सरोवर है। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, कई बच्चों में बड़ा देहाभिमान रहता है, मुरली की परवाह नहीं करते हैं, मुरली मिस करते हैं। बच्चे, तुम्हें बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करनी। यहाँ पर जब बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं मुरलियां मिस तो नहीं गई, क्योंकि ट्रेवल में आते हैं ना, 3-4 दिन लग जाते हैं कईयों को, दूर दूर आसाम से। तो बाबा ने कहा मुरलियां पढ़ो, नहीं पता नहीं कौन सी मुरली में कौन सी नई नई पॉइंट आ जाए और दिल को लग जाए। तो बाबा ने कहा मुरली कभी मिस नहीं करनी। बाबा ने कहा चार्ट, फिर कहा बाबा ने चार्ट रखो बच्चे, अपने दिल से पूछो हम कितना पढ़ते हैं, अपने दिल से पूछो हम कितनों को पढ़ाते हैं। और क्या पूछना, अपने दिल से पूछो किसी को दुख तो नहीं दिया। बाबा ने कहा कभी किसी को दुख नहीं देना, सुखदाता के बच्चे ना, सबको सुख देना। आज की मुरली में गीत भी बहुत अच्छा था। निर्बल से बड़ाई लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। बाबा ने कहा तूफान तो बहुत आते हैं, नए नए बच्चे निश्चय बैठा, हाँ तो झट तूफान आया, गिरा दिया। तो बच्चे माया के तूफानों से सावधान रहना। जो निश्चय बुद्धि पक्के बच्चे होंगे ना, वो तूफानों में हिलेंगे नहीं। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी तूफानों में हिलना नहीं है। कोई को तो काम का तूफान आता, बाबा कहते काम महाशत्रु है, बच्चे इससे नफरत होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को क्या करना है, हाँ सबसे मुख्य चीज बाबा ने कहा आत्मा ही कहती है सब कुछ, आत्मा समझना है। अरे बाप की आत्मा कहती है मैं क्रिएटर हूं, मेरा कहना मानना चाहिए, पर मानते नहीं। एक हंस है तो दूसरा बगला है, वो इकट्ठे कैसे रहे। अब रहना भी पड़ता है, एडजस्टमेंट पावर चाहिए। परंतु बस एक बाप की याद में बाबा ने कहा द्रौपदी ने पुकारा, यहाँ की बात है बच्चे। शेरनी का दूध तो बच्चे सोने के बर्तन में होगा, समाएगा, हाँ झट उछलेगी अगर उसके बच्चे को कोई भी कुछ नुकसान पहुंचाए। तो बाबा ने कहा मौत आए ना बच्चे। लेकिन बच्चे, तुम बच्चों में भी देखो इंद्र सभा है, हाँ सब लेके आते हैं इस इंद्र सभा में, लेकिन कोई भी अपवित्र को ले आए तो दंड पड़ेगा। कहते हैं ना पुखराज परी, नीलम परी, भिन भिन परी, लेकिन लाना परी कोई है, पवित्र आत्माओं को। नहीं, बाबा ने कहा नहीं तो दंड पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा आते हैं तुम सब बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बच्चों को कितना ना अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। बाबा कितना हजारों लाखों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते ही आए हैं। तो बाबा ने कहा ये ड्रामा और तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे, कोई कोई की तकदीर में ही नहीं है। बाबा ने कहा सब ड्रामा में नूंद है, इसलिए बच्चे बाबा बताते हैं। फिर बाबा ने सर्विस पे आज कितना जोर दिया। अरे कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, कुमारियों में तो सर्विस का जोश होना चाहिए। और क्या कहा बाबा ने कहा पैसे हैं तो जाओ बच्चे, जाके सेंटर खोलो और प्रदर्शनी बनाओ, उनको बना के जगह जगह लगाओ। हाँ, अरे बाबा किस लिए कहते हैं, बाबा को कुछ नहीं चाहिए बच्चे, तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए कहते हैं कि तुम सफल कर लो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ बाबा ने खास विशेष कहा ये गोले का चित्र तो बच्चे बहुत अच्छा है, इस पे लिखा होना चाहिए गेट वे टू हेवन। सीढ़ी से भी सबसे चित्र बहुत अच्छा है। गोले का चित्र बच्चों को जगह जगह लगाना भी चाहिए और समझाना भी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, माया भिन्न भिन्न रूप से आती है, लेकिन बच्चों को बहुत अटेंशन रखना है।
फिर बाबा ने कहा जितना बच्चे बाप की याद में रहेंगे विक्रम विनाश होंगे। हाँ, तो इसलिए बच्चे तुम्हें अब पावन बनना है, तुम्हें बाप की याद में रहना है। हाँ, तो तुम ये बाप टीचर सतगुरु के रूप में याद करो। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्चे आशुक बन के माशुक को याद करो, उनका तो देह में प्यार होता लेकिन तुम्हारा है रूहानी प्यार। आत्मा बन के शिव बाबा के प्यार में डूब जाओ, इसको ही कहते हैं सच्ची याद। तो ऐसा याद की यात्रा पर सदैव तत्पर रहना है, तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है जन्म जन्मांतर का वो सारा उतर जाएगा। बाबा ने कहा अंत टाइम में बहुत सजाएं मिलती हैं, दिखाया जाएगा एक एक पाप का साक्षात्कार, एक एक जन्म के पापों का साक्षात्कार दिखा के सजा मिलेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, पाई पैसे का पद मिलेगा। इसलिए बच्चों को अच्छी तरह से याद करना है ताकि पाप विक्रम विनाश हो जाए। और बच्चों को चार्ट भी रखना चाहिए, याद का भी चार्ट रखना है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि अब लगी हुई है शांति धाम के, अब जाना है शांति धाम, फिर जाना है स्वर्ग। स्वर्ग के अब तुम्हारे लिए गेट खुल रहे हैं। स्वर्ग में सब तो जा ना सकें बच्चे, जो पुरुषार्थ करेंगे सर्विस करेंगे वो उच्च पद पाएंगे। अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, सर्विस करेंगे, धारणा करेंगे, वे उच्च पद पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे अब ये जो स्वर्ग, किसी से पूछो लक्ष्मी नारायण ने क्या पुरुषार्थ किया जिसमें बने। अब बाबा आए हैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाने, तो बच्चे प्रजा भी बनती है, बाकी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनते हैं, सब तो राजा बन ना सके, लेकिन बच्चों को पुरुषार्थ करना है राजाओं का राजा बनने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को बाबा इस समय आया पुण्य आत्मा बनाने, तुम बनते हो पुण्य आत्मा, तो तुम्हें नशा होना चाहिए, हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं। कितना अच्छा बाबा ने पुण्य आत्मा का तरीका बताया कि श्रेष्ठ पुण्य करते चलो। हाँ, तो बाबा ने कहा अभी तुम क्या बनते हो, अभी तक रावण ने तो तुम्हें बना दिया था पत्थर बुद्धि, और बाबा आके तुम्हें बना रहा है पारस बुद्धि। पार्श्वनाथ पारसनाथ का मंदिर भी दिखाते हैं ना, जैन धर्म में दिखाते हैं। तो तुम बच्चे पारस बुद्धि हो, पारसनाथ आया है सबको पारस बुद्धि बनाने के लिए आया है। तो बाबा ने कहा शेरणी का दूध सोने के बर्तन में देखो बच्चे। हाँ, तो ज्ञान बुद्धि अच्छी होगी तो तभी बाबा का ज्ञान इसमें ठहर पाएगा। सारा मदार याद पर है। अरे विश्व का मालिक बनाता है बाबा, उस बाप को तुम भूल जाते हो। तो आज की मुरली में फिर वरदान था, बाबा ने कहा कि बच्चे स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बनने वाले, तो वर्ल्ड हर कार्य में सफल होने वाले सब परिवर्तक भाव। हाँ, ये बदले तो मैं बदलूं, ये बदले तो नहीं नहीं नहीं। हाँ, बाबा ने कहा खुद को मैं सब परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार, और जो खुद को पहले बदलता है वो है रियल गोल्ड। स्वयं को मोल्ड कर लो और रियल गोल्ड बन जाओ। तो बाबा ने कहा ये है सबसे बड़ी चीज, इससे बच्चे तुम क्या बनेंगे, सौ परिवर्तक भव। फिर आज की मुरली में स्लोगन भी था, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा। अरे बाप को प्रत्यक्ष करो, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हाँ, अगन लगी हुई है ना सबको, बाबा को प्रत्यक्ष करें, बाबा को प्रत्यक्ष करें। जगदीश भाई लास्ट में जब दादी लेके गई उनका संदेश, तो बाबा को कहा बाबा बस मेरी एक इच्छा रह गई है कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सका। अरे उनका लिटरेचर तो आज भी बाबा को प्रत्यक्ष कर रहा है। हम बच्चों प्रत्यक्षता कैसे होगी, जब अपने जीवन द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। हर श्रीमत को जीवन में धारण कर लिया ना, फिर प्रत्यक्षता हुई पड़ी। आज की मुरली में रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी को धारण करने के लिए बाबा ने कहा, हाँ, बाबा ने कहा समान बाबा के बनना है और समीप आना है, तो अपवित्रता के अंश को भी स्वप्न में भी निकट नहीं आने दो। बाबा ने कहा जिनका विशेष में इसे पुरुषार्थ होगा,
कि अपवित्रता जरा भी निकट ना आए, स्वप्न में भी वार ना कर सके, तो भाई भाई की उसके लिए दृष्टि धारण करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।